bank reconciliation either balance as per bank statement और बैलेंस एज पर कैश बुक जैसा भी दिया होगा, और दूसरे लेख तक मुझे पहुंचना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस किस वजह से मेरा जो है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में डिफरेंस है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था अभी एग्जाम में, उसमें था कैश बुक में मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, विच मीन्स कि आपका जो कैश बुक है, कैश बुक में अगर जो बैलेंस बीडी रहता है, इट मीन्स कि आपका फेवरेबल बैलेंस है। अगर बाई बैलेंस बीडी है मतलब ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है आपके कैश बुक में। इट मीन्स कि आपका पेमेंट साइड ज़्यादा है, रिसीट साइड कम है, राइट। तभी उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैंक का जो पासबुक होता है, अगर आपका पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स कि ये मेरे लिए फेवरेबल है, वो मेरा डेबिट बैलेंस के बराबर है। और अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है पासबुक में, तो इसका मतलब है कि वो अनफेवरेबल है, जो हमारे कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस जो है वो दोनों बराबर होगा। पासबुक का डेबिट बैलेंस इक्वल्स टू कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का डेबिट बैलेंस। मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब फेवरेबल है, पॉजिटिव है, मेरा रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है एज पर कैश बुक। और एज पर पासबुक अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स कि आपका रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन मैंने दिया था अभी एग्जाम में, आपका जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 24 फॉर मेसर्स XYZ लिमिटेड। मतलब एज ऑन 30 जून मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखिए इन द बुक्स ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड BRS एज ऑन 30 जून 24। ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब हम शुरू करते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट तो पहला पॉइंट बोल रहा है क्वेश्चन में, नंबर 1, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 24,768। इसका मतलब हुआ कि जो मेरा कैश बुक है उसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। एज पर कैश बुक मेरा 2 बाई बैलेंस बीडी हो गया, मतलब ये क्रेडिट साइड मेरा ज़्यादा है। तो हम यहां से चालू करते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको इधर ब्रैकेट में लिख दो, क्रेडिट बैलेंस है। कितना अमाउंट है भाई? 24,768। ठीक है, यहां से मैं चालू कर रहा हूं, इसमें ऐड और लेस कर दो। तो सबसे पहले ऐड कर दो, जगह छोड़ दो, लेस का बना दो। ऐड क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, ताकि मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक तक हम पहुंच पाए कि वो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 350 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब जब हम ओवरड्राफ्ट से चल रहे हैं, मेरा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, तो मुझे दूसरे तरफ देखना है कि उस आइडेंटिफाइड एंट्री की वजह से मेरा पासबुक के बैलेंस में क्या फर्क पड़ा होगा, उस हिसाब से ऐड और लेस करेंगे। तो मैं चल रहा हूं कैश बुक के ओवरड्राफ्ट से, मतलब मेरा पेमेंट साइड ज़्यादा है। अब देखूंगा
कि इस आइटम की वजह से बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू इतना हैड बीन एंटर्ड इन द कैश, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने अपने पासबुक में आपको डेबिट कर दिया है, आपने अपने कैश बुक में डेबिट नहीं किया। इट मीन्स कि अगर पासबुक वाले ने 350 से डेबिट कर दिया, इट मीन्स कि पासबुक का जो ओवरड्रॉन बैलेंस है इसके कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है। पासबुक का जो आपका डेबिट है उसने तुमको डेबिट कर दिया, आपने डेबिट नहीं किया। अगर हम यहाँ पे डेबिट कर दिए होते तो बराबर हो जाता, हमने डेबिट नहीं किया है तो यहाँ पे मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का उसको मुझे 350 से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के पासबुक और कैश बुक मैच करेगा। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप बैंक चार्जेस नॉट डेबिटेड इन कैश बुक 350। ये एंट्री समझ में आ गया कि बैंक ने अपने स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया। इट मीन्स का बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है वो 350 से बढ़ा हुआ है, तो मुझे इसको भी बढ़ाना है। अपने कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसको ही बढ़ाना है। ये मैंने अगर मैं डेबिट कर दिया होता तो 24,768 की जगह ये ऐड होकर के आता बैलेंस कैश बुक में, ये मैंने ऐड कर दिया। दूसरा आइटम है चेक अमाउंटिंग टू 88,678 issued before 30th June but not yet presented to बैंक। मतलब हमने चेक इशू कर दिया है, बैंक में कस्टमर ने प्रेजेंट नहीं किया। इट मीन्स कि जो मेरा बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बैंक का जो बैलेंस है, बैंक ने मुझे डेबिट नहीं किया। अगर डेबिट कर देता तो दोनों बराबर हो जाता है, क्योंकि कैश बुक में क्या है, जब हम चेक इशू करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं अपने बैंक बैलेंस के एज पर कैश बुक। लेकिन वो क्या है कि बैंक वाले पासबुक में वो एंट्री नहीं हुआ, मतलब हमारा जो बैंक का जो बैलेंस है वो रिड्यूस नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, इसकी वजह से क्या है कि आपका बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो कम है, इसके कंपेरिजन में कम दिख रहा है। तो मुझे भी इसको कम करना पड़ेगा इस बैलेंस को। तो यहाँ पे लेस कीजिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 88 कितना है, 88,678 678, ठीक है जी। आई होप क्लियर है दोनों आइटम। तीसरा, वन पेमेंट ऑफ 4,590 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर वॉज नो बैंक कॉलम। मतलब 4,590 का जो एक पेमेंट है वो बैंक कॉलम में नहीं जाकर के कैश बुक में कैश कॉलम में चला गया। इट मीन्स कि ये जो 24,768 है और जो बैंक का जो बैलेंस है, बैंक में तो प्रेजेंट हुआ होगा, तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बढ़ा हुआ है ये मेरा कम है, इसको मैं बढ़ा दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि 4,590 से मेरा बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है एज पर बैंक स्टेटमेंट ये बढ़ा होगा, क्योंकि चेक प्रेजेंट कर दिया कस्टमर्स ने। तो उस बैंक का जो बैलेंस है ओवरड्राफ्ट है वो कम बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर भी बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि कैश कॉलम में डाल दिया है, बैंक कॉलम की जगह पे बैंक कॉलम में डालता तो ये भी कम हो जाता, बढ़ जाता ये ओवरड्राफ्ट। तो ऐड कर दीजिए, चेक issued entered in cash column of कैश बुक। अमाउंट कितना है, 4590, ठीक है जी। इसके बाद एक आता है द कंपनी पेड 50,500 टू अ क्रेडिटर एंड रिसीव्ड द कैश डिस्काउंट 2%, ठीक है। The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book। बैंक कॉलम में तो ग्रॉस अमाउंट डाल दिया वो, इसका मतलब कि हमारा इस पर कितना डिस्काउंट है, 15,500 का 2% कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 5 दूना 10, 15,500 इंटू 2%, ये हो जाएगा 2/100, ये कट गया 0, 11, 310 रुपये का जो कैश डिस्काउंट है
ये मेरा डिस्काउंट कॉलम में जाना चाहिए, पेमेंट साइड में नहीं जाना चाहिए। तो मेरा जो ये जो बैलेंस है इसका इम्पैक्ट बढ़ा हुआ है। मेरा बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये मेरा उसकी वजह से क्या है कि मेरा कम है। ठीक है, तो कम है तो यहाँ पे मैं कम कर दूंगा, कैश डिस्काउंट ऑफ 310 entered in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 310 रुपया। ठीक है, 310 रुपया हमने कम कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से 310 रुपया की वजह से क्या है कि आपका बैंक जो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कम है, क्योंकि यहाँ आपका बढ़ गया है, क्योंकि 1550 आपने क्रेडिट किया है बैंक कॉलम में, जबकि 310 से कम से क्रेडिट करना चाहिए। तो 24,000 में बढ़ा हुआ है ये एज पर वो, तो इसको हमने कम कर दिया। नाउ अब एक है अ डेबिट ऑफ 5,700 appeared in the bank statement debit for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank on July 8th। मतलब ये हुआ कि 5,700 का मैंने एक चेक जमा कराया था। जब मैंने चेक जमा कराया तो मैं अपने कैश बुक में कैश बुक को डेबिट किया, और पासबुक क्या करेगा, आपको क्रेडिट देगा। क्रेडिट दे दिया, हमने डेबिट कर दिया बराबर, लेकिन 5,700 का चेक वो रिटर्न हो गया, वो क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक क्या कर दिया, आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। इट मीन्स इसकी वजह से जो है आपका बैंक का जो बैलेंस है एज पर पासबुक, वो ओवरड्राफ्ट बढ़ा हुआ है, 5,700 से बढ़ा हुआ है ओवरड्राफ्ट। तो मैं यहाँ पर भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये चेक रिटर्न हो गया है, चेक रिटर्न आउट ऑफ डेट, तो आप बढ़ा दीजिए 5,700 से। अब ये चेक 8 तारीख को दोबारा रीडेट करके प्रेजेंट हुआ, तो उसका सेपरेट कहानी है, मुझे बनाना है 30 तारीख तक का क्या पोजीशन है। आई होप अंडरस्टैंड। नाउ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एट क्लियर्ड अमाउंटेड टू 45,789। हमने बैंक में जमा कराया, जब हम जमा कराते हैं तो कैश बुक में हम बैंक वाले में डेबिट कर देते हैं, राइट। हमने अपने कैश बुक के बैलेंस को, ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया है, लेकिन बैंक का जो ओवरड्राफ्ट इसकी वजह से मेरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हो जाता तो बैंक मुझे क्रेडिट देता, क्रेडिट नहीं दिया है वो, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो ओवरड्राफ्ट है बैंक एज पर पासबुक, वो बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दीजिए। तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसको बढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे भी बढ़ा देंगे, ऐड नहीं, घटा हुआ है, ओवरड्राफ्ट घटा हुआ है, इसकी वजह से ओवरड्राफ्ट हमारा घटा हुआ है, तो हम इसको घटा देंगे। चेक इशूड बट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो इसकी वजह से मेरा क्या है कि पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो मेरा बढ़ा हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट 5,700, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मतलब इसकी वजह से क्या है कि मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा हुआ है वहाँ पे, अगर वो क्लियर हो जाता तो क्रेडिट बैलेंस आ जाता, बढ़ जाता मेरा पासबुक, वो मेरा बढ़ा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर भी बढ़ा दूंगा। कितना है अमाउंट, 45789। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, अच्छा, डिविडेंड ऑफ 1980 कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसकी वजह से मेरा क्या है, पासबुक का जो बैलेंस है उसका ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, क्योंकि बैंक ने हमें क्रेडिट दे दिया 1980 से। तो बैंक का अगर ओवरड्राफ्ट होगा, मतलब अगर मेरा
डेबिट बैलेंस होगा बैंक में, तो इसकी वजह से डेबिट बैलेंस मेरा कम हो गया, मीन्स कि ये रिड्यूस हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो अगर रिड्यूस हो गया है तो यहाँ पर भी रिड्यूस कर देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितना अमाउंट था 1980। इसके बाद भी कोई एंट्री है? हाँ, अमाउंट ऑफ 2340 रॉन्गली क्रिएटेड बाय बैंक टू द कंपनी अकाउंट फॉर विच नो डिटेल्स अवेलेबल। पूरा 2340 का गलती से क्रेडिट आपको दे दिया है बैंक। अगर गलती से क्रेडिट दे दिया इट मीन्स कि मेरा जो ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक, वो ओवरड्राफ्ट मेरा कम हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं कम कर दूंगा। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 2340, रॉन्ग क्रेडिट दिया मुझे। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट एंट्री है, बोल रहा है ऑन 25 जून द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 6789। मतलब क्रेडिट साइड, कैश बुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है। इट मीन्स कि ये जो बैलेंस है इसमें 3700 बढ़ा हुआ है, ये राइट बढ़ा हुआ है। तो बैंक का पासबुक, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा इस एंट्री की वजह से बैंक के पासबुक का जो बैलेंस है वो कम है, ओवरड्राफ्ट कम है। हमें हमेशा कंपेयर करना चाहिए कि इस ओवरड्राफ्ट को बैंक के ओवरड्राफ्ट से हम कंपेयर करेंगे, उस एंट्री को हम एडजस्ट करते हैं, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है दूसरे लेग पे। तो ये कैशबुक के क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट किया है, मतलब कि जो मेरा कैशबुक का जो बैलेंस है वो कम है, मतलब ओवरड्राफ्ट में ये इंक्लूडेड है। अगर 24,000 दिखा रहा है तो इसमें 3,700 जो भी अमाउंट है 6,789 से ये बढ़ा हुआ है, तो उसको मुझे कम करना है, क्योंकि पासबुक में इसका इम्पैक्ट नहीं गया। पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो कम है इसकी वजह से, तो मुझे कम करना पड़ेगा 6789। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट 6789। बस यही एंट्री है। इसको अब कितना कितना अमाउंट है, टोटल कीजिए, इज इक्वल टू 350 प्लस 4590 प्लस 5700 प्लस 45789, टोटल आ गया आपका 56,429। 56,429, हम दोनों का टोटल कीजिए। 24,768 किया गया 81197, 81197। इसका टोटल कितना हो गया, इज इक्वल टू 88,678 प्लस 310 प्लस 1980 प्लस 2340 प्लस 6789, ये आ गया आपका 1,00,000,097। अब दोनों को माइनस कीजिए, इज इक्वल टू दिस माइनस 81197, 18,900, ये हो गया आपका 18,900। अगर यहाँ से पॉजिटिव चल रहे हैं और ये जा करके नेगेटिव हो रहा है, इट मीन्स कि फेवरेबल बैलेंस है मेरे पासबुक में। पासबुक में मेरा क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि साइन चेंज हो गया, राइट। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, ये बैलेंस मेरा 18,900 पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है,
और मेरे कैश बुक में 24,786 ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, राइट। तो ये है आपका रिकंसिलिएशन, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है। होप अंडरस्टैंड।